दोस्तों, क्या आप लोग इस बात को जानते हो कि भारत में लगभग हर साल 16 मिलियन से भी ज्यादा कैंसर के मामले दर्ज किए जाते हैं और हर साल लगभग 7,84,800 लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। भारत में मुख्य तौर पर 6 प्रकार के कैंसर ज्यादा पाए जाते हैं, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है। इस दुनिया में बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक लगभग सभी लोग ये बात जानते हैं कि कैंसर एक घातक, डेंजरस और जानलेवा बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। एक्चुअली कैंसर एक तरह से कई सारी बीमारियों का ग्रुप है जिसमें हमारी बॉडी की सेल्स यानी कि हमारे शरीर की कोशिकाएं असाधारण रूप से बढ़ने लगती हैं। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि कैंसर का पता तब चलता है जब ये बिल्कुल किसी इंसान की जान लेने वाला होता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कैंसर हमारी बॉडी में पनपने लगता है तो हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव होते हैं जिनके सिम्टम्स यानी कि लक्षणों को देखकर आप सभी लोग कैंसर को पहचान सकते हो। और कई सारे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर शुरुआती दौर में कैंसर को पहचान लिया जाए तो कैंसर का इलाज संभव है और इससे जान जाने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कैंसर के कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर कोई भी इंसान शुरुआती समय में ही कैंसर की पहचान कर सकता है और कैंसर को हराया जा सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ग्रोफिट्स पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो कैंसर के कई सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स जिन सिम्टम्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं उनमें से एक है हमारी स्किन के नीचे लम्प्स यानी कि गांठों का बन जाना। आमतौर पर कैंसर के कारण होने वाली गांठों में दर्द नहीं होता और ऐसा जरूरी नहीं है कि गांठ सिर्फ कैंसर में ही बने। वैसे तो गांठों के बनने के पीछे और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन हमारी स्किन के नीचे गांठों का बनना कैंसर का एक सिम्टम होता है। इसके अलावा ब्लीडिंग भी कैंसर का एक मेन सिम्टम होता है। ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि जब हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है तो उस समय कभी कभी वेस्ट के साथ साथ ब्लड भी बाहर आने लगता है। अब इस तरह से वेस्ट में ब्लड आना पाइल्स, अल्सर और कब्ज की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर ये समस्या काफी समय तक रहे और ठीक ना हो तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन में स्टमक कैंसर को भी एक मेन रीजन मानकर चलते हैं। अब दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ह्यूमन वेस्ट के सहारे ही ब्लड बाहर आए। कभी कभी खांसते हुए मुंह से ब्लड बाहर आने लगता है और कुछ केसेस में तो सलाइवा यानी कि इंसानों की लार में मिक्स होकर खून बाहर आता है। अब ऐसी सिचुएशन चिंता का विषय होती है, इसलिए आप सभी लोगों को अपना कैंसर रिलेटेड टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं अपने अगले सिम्टम की। तो दोस्तों, इस सिम्टम को लेकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि दोस्तों कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में थकान होना और थकान का लंबे समय तक बना रहना देखा गया है। वैसे तो ये सिचुएशन कैंसर का एक लक्षण है, लेकिन अब ये उनके शरीर में कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज नहीं किया और न ही उन्हें कोई बीमारी है, फिर भी थोड़ा सा काम करने की वजह से या फिर थोड़ी दूर तक चलने की वजह से उनकी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। वजन में अचानक बदलाव। दोस्तों, कई लोग अपनी डाइट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कैंसर की बीमारी में अक्सर लोगों का वजन बहुत तेजी के साथ गिरने लगता है। गिरता हुआ वजन भी एक चिंता का विषय है। अगर ऐसी समस्या होती है तो ये समस्या लंग कैंसर या फिर स्टमक कैंसर की ओर इशारा करती है। कफ और सीने में दर्द। दोस्तों, अक्सर कई सारे कैंसर पेशेंट्स को कफ और सीने में दर्द की शिकायत रहती है। लंबे समय तक कफ का बने रहना और सीने में दर्द होना ल्यूकीमिया के साथ साथ कई सारे कैंसर के खतरे को पैदा करता है। कभी कभी तो ये सिचुएशन लंग ट्यूमर के कारण भी हो सकती है। इस तरह के दर्द में सीने से लेकर कंधों और बाहों में भी दर्द बना रहता है। पीरियड्स में तकलीफ। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि लेडीज को पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार उनको अबनॉर्मल ब्लीडिंग भी होती है।
ऐसे में कभी कभी ये सिम्टम वजाइनल कैंसर भी हो सकता है। ऐसे में लेडीज को अपनी बॉडी को एग्जामिन करने के साथ साथ डॉक्टर की हेल्प से अपना टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, त्वचा के किसी हिस्से में बार बार नील पड़ना, त्वचा के नीचे गांठ महसूस होना, लगातार 1 महीने से खांसी या सांस लेने में कठिनाई होना, त्वचा में जल्दी निशान पड़ जाना, पाचन रोग जैसे दस्त या कब्ज होना, निगलने में कठिनाई, भूख कम लगना, आवाज में बदलाव होना, बार बार बुखार आना, रात में पसीना आना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, घाव के ठीक होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाना, बार बार संक्रमण होना, ये सब भी कैंसर के शुरुआती लक्षणों में से एक हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली